The IPL has been postponed. The PSL might be moving to the UAE. The World T20 might be moving to the UAE. And Pakistan's women get some maternity leave. There's a lot to talk about, and that's what we're going to do today. We're going to talk about all of it. By we, I mean me, Atif Nawaz, and of course, Anam Nadeem. Anam, सबसे बड़ी खबर इस वक्त तो यही है कि IPL postpone हो गई है. 3 different franchises have active cases. The Brajesh Patel, the chairman, decided that that's it. We have to call time on it. सही फैसला किया मेरे ख्याल से. हाँ बिल्कुल ठीक फैसला है. और जैसे पीएसएल के साथ हुआ था, हमने देखा पहले पैनिक क्रिएट हुई, उसके बाद इवेंचुअली पीएसएल को पोस्टपोन करना पड़ा. और आईपीएल का भी वही था कि बहुत सी सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी, पहले तो ये चल रहा था ना कि आईपीएल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फिर दिल्ली में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एंड कंसिडरिंग कि इंडिया में इस वक्त क्या पैंडेमिक की सिचुएशन किस तरह से है, तो इस चीज को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता. एंड द वे it's been spreading inside the bubble, बहुत alarming signs. So I think this is the right decision at the right time. It will save, क्योंकि सबसे पहले paramount is human life, right? So उसके बाद बाकी सब चीजें आती हैं. तो ये बहुत timely decision है, बहुत ठीक decision है. बिल्कुल. Of course, our thoughts and prayers are with everybody in India. It's a very difficult time. And, we really hope India comes through this. There are a lot of people around the world suffering with COVID. It's already taken the PSL, now it's taken the IPL. We'll talk about the PSL in a second. Lekin it's a really huge thing because there was so much sentiment. कि ये tournament होगी ही होगी, जो मर्जी होगा हमने इसको चलाना है. People in India right now, they're asking them to sit at home. This is a big source of entertainment for people in India, like a motivation कि घर पे बैठो, कम से कम शाम को बैठ के IPL के मैच देख सकते हैं. Now that is also gone. It was a very disheartening feeling, Personal तौर पे मैं बहुत disheartened हुआ क्योंकि I was scheduled to commentate on the final of the IPL for the BBC in the UK, and it's a big disappointment. That's not going to happen, at least in the short term. ऊपर से इसको reschedule करने की कोई window भी नहीं नजर आ रही. हाँ, अभी बातें आ रही थी कि सितंबर प्रोबेबली एक विंडो उनको नजर आ रहा है कि सितंबर में शायद हो जाए. बट वही मसला ना, देखिए पीएसएल के साथ भी सेम चीज है, दोबारा से करवाना, और वो भी एक पैक्ड इंटरनेशनल स्केड्यूल में बहुत मुश्किल है. सेम गोज फॉर आईपीएल बिकॉज T20 वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर एज वेल. तो बहुत इस वक्त जो है ना चीजें अजीबोगरीब किस्म के हालात हैं, एंड डिसहार्टनिंग भी है एक तरह से एज स्पोर्ट्स लवर्स एज वेल, राइट? बिकॉज हम लोग, इट डजंट मैटर कि पीएसएल है, आईपीएल है या कुछ भी है, स्पोर्ट्स लवर्स है सब. और एक चीज आपको रहती है देखना कि जो कुछ भी है, स्पोर्ट्स डज ब्रिंग हैप्पीनेस. इट्स नॉट लाइक कि स्पोर्ट्स आपको हैप्पीनेस नहीं देती है. लेकिन आतिफ, यहाँ पे ना दो पहलू थे. वी बीन टॉकिंग ऑन एंड ऑफ अबाउट दिस एज वेल कि इंडिया में सेंटिमेंट्स भी दो थे इस चीज को लेके कि आईपीएल ना करवाने की वजह ये भी हो सकती है कि इर्द गिर्द इतना ज्यादा कोविड की वजह से जो हालात फैले हुए हैं, एक किस्म का खौफ व हरास भी है, और जो हालात है, सो आई थिंक इट वाज समवेयर इन बिटवीन. लाइक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एक थिन लाइन थी बीच में. और अब ऑब्वियसली वो कैंसिल होने से we've seen a lot of videos as well. I don't want to like indulge into every single comment what I've seen and what I've been going through on the social media as well, but there have been two sentiments. There are no two ways about it. दो sentiments रहे हैं इस बारे में कि हो या ना हो. और जो लोग कह रहे थे कि ना हो, उनका सेंटिमेंट भी बहुत स्ट्रांग था इस चीज को लेके, बिकॉज उनके अपने रीजंस थे, और आई थिंक कहीं ना कहीं वो रीजंस भी ठीक थे. और जैसे आपने बोला, बीसीसीआई का मोटो था इस दफा कि आईपीएल, सिर्फ आईपीएल करवाना मकसद नहीं है, लोगों को खुशी देना. इट्स अ बिगर कॉज. इट्स नॉट जस्ट कि जी आईपीएल हमने करवानी है ट्रॉफी देने के लिए, या उसका मकसद ये है कि लोगों तक हम खुशी पहुंचा सके. सो इट्स अ ह्यूज डेंट इन द होल प्रोसेस, आई गेस. हाँ यार, लेकिन अरे मैं इस चीज को देखता हूँ, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पीएसएल पोस्टपोन हुई थी, हमने वी वर ऑल लाइक whose fault is it, what went wrong. Obviously इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस हैं इस वक्त, like it's an absurd number of cases in India. But was it a smart idea to stage this whole tournament in 6 different cities? एक week की बात है, the BCCI's chief executive, I think he's the interim chief executive, Hamang Amin, he said our bubble is completely secure. Nothing can go wrong. It's totally safe. And then they moved to the 2 cities which have the highest rate of transmission across India. I mean, surely you try and keep it in one city. I mean, obviously it didn't work in Pakistan either, but it's easier to contain. I think there's always a risky proposition. I don't know. Do you think there's anything obvious they could have done differently?
एक तो इस तरह से करने का मकसद जो मुझे समझ आती है, वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही होना था T20 का। अभी भी इट्स नॉट सर्टेन कि यूएई होगा। वो एक मॉडल को टेस्ट करना चाह रहे थे कि अगर आईपीएल का मॉडल, ये 6 सिटीज वाला आइडिया अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वर्ल्ड कप को भी इसी मॉडल के इर्द गिर्द बेस किया जा सकता है। सो प्रॉब्ली दे वर थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस एंड दे वांटेड टू लाइक हैव कंफर्मेशंस कि किस तरह से वर्ल्ड कप को लेके चल सकते हैं। दूसरी तरह से करना यार, वही बात, कराची में था जब पीएसएल सिर्फ एक ही सिटी में था, वी वी गॉट टू सी कि क्या हुआ, ब्रीच हुई बबल के अंदर, चीजें सही तरह से नहीं लेके चल सके। यहाँ पे भी जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, और बिल्कुल तो नहीं पता कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर यही पढ़ा ना कि केकेआर के 2 प्लेयर्स दे वेंट फॉर सम स्कैन्स टू अ हॉस्पिटल एंड दे हॉस्पिटल जाके वो बबल से निकले, हॉस्पिटल गए और वापस हॉस्पिटल से बबल में आ गए। तो प्रोबेबली एक यहाँ पे गलती हुई कि उनको बबल में, अगर वो बाहर चले गए थे तो फिर क्वारंटीन कराया जाता एंड देन बबल में वापस लेके आया जाता। सो आई थिंक वो फिर ना चाहते हुए भी मिसहैप्स हो जाते हैं एंड वीव सीन कि उसका रिजल्ट आफ्टरमाथ क्या है। हाँ बिल्कुल देखता है। I mean it's really disappointing. It was a very very exciting tournament. The matches were, people were more and more invested in the teams. बहुत जबरदस्त finishes हो रहे थे matches में, एक super over भी हो चुका था, and it was building to a nice crescendo. And sadly, it's had to stop. Hopefully, it'll resume at some stage. We don't know when. I've seen some very negative, mean-spirited comments, and I saw some very mean-spirited comments about the PSL as well when that was postponed. But I just think you don't indulge negativity personally. So from my perspective, it's really sad. Hopefully, cricket fans in India will get live cricket again eventually after things are safer. Speaking of live cricket, Anam, the other big story today is that the Pakistan Super League franchises, 6 ki 6 franchises, they all want to move the remaining games of the PSL that were set to resume in Karachi. They want to move them from Karachi to the UAE because of a fresh surge of COVID-19 cases in Pakistan, particularly in Karachi. Pakistan ki average 7-day average, I think 4,500 cases hai, and that's the highest it's been since the first phase of the lockdown of the pandemic. So this is interesting. 2 week reh gaye hain in the resumption, 2-2.5 week reh gaye hain resumption mein. The teams are set to assemble in Karachi on the 23rd. It's very late in the day, but especially after this IPL news, it looks very likely they'll move to the UAE. हाँ, ये खबरें 2-3 दिन से ट्विटर पे मैं देख रही थी, कोई ना कोई पोस्ट कर रहा था कि भाई रूमर्स सर्कुलेट कर रहे हैं कि पीएसएल जो है वो पाकिस्तान से मूव आउट कर दी जाएगी। लेकिन यार फिर मतलब यूएई की गर्मी जो है, कराची की गर्मी मैं सोच रही थी उसमें कैसे खेला जाएगा, तो यूएई में जून में अगर इनको लग रहा है कि जून में यूएई मूव करना है तो वो भी, आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल। लाइक राइट नाउ हर चीज जो है ना वो मुझे अजीबोगरीब तरह से स्टक लग रही है। I'm sure जो franchises हैं they have their valid reasons कि किस तरह से इसको यूएई में लेके जाया जाएगा, लेकिन लॉजिस्टिकली भी बहुत मुश्किल होगा। फ्लाइट्स का मसला है इस वक्त पाकिस्तान में, वैसे ही एयर फ्लाइट्स जो हैं उनको भी कम किया गया है, स्पेस जो है उसको कम यूटिलाइज किया जा रहा है। तो आई डोंट नो, इट्स रियली डिफिकल्ट राइट नाउ कि कैसे प्लान फॉर्मुलेट किया जाएगा इस सब चीज को यूएई अब मूव करने के लिए। I mean, not easy, right? It's not easy. They brought in a special person, the PCB as well, from the UK, that is a specialist in bubbles to try and make sure the rest of this PSL there's no more issues. Like in moving to the UAE, like unke to mauji ho gayi hai, they're going to get the IPL eventually, they're going to get the World T20, we'll talk about that in a second, and they're going to get the PSL. I mean, from my perspective, if it's safer, and it seems it is safer, then it's a no-brainer. Move it there, get the game going on. Kam se kam jo log ghar pe baithe hain, they can at least watch some cricket. It doesn't have to be in their hometown. If they did it in Karachi anyway, they'd probably have to do it behind closed doors. So what's the point? If it's safer, obviously it's going to be a hit on revenues, and that's fine, but you'd rather have something than nothing, na? बिल्कुल ऐसे ही है। there are no two ways about it कि होनी तो चाहिए ही चाहिए। जो चीज पहले भी आई एम रियली लाइक, अब देखा जाए तो जो पिछला सीजन था पीएसएल का वो मिरेकल है कि पूरा हो गया था। ठीक है, तो अब वाले को आई डोंट नो किस तरह से होगा, कैसे होगा, बट करना तो पड़ेगा जिस तरह से भी है। वो हमारी सरदर्द ऑब्वियसली नहीं है कि यूएई में कैसे मूव करेंगे। पेपर नजर आता है कि लॉजिस्टिकली इश्यूज हैं मूव करने के लिए, बहुत सी चीजें हैं। So let's see how that goes, and same goes for IPL as well, कि IPL जो है अगर वो भी जहां पे भी मूव की जाती है, जिस तरह से भी किया जाता है,
पूरा करना तो जरूरी है. द एंड ऑफ द डे फ्रेंचाइजेस जो है मॉनेटरी टर्म्स पे भी उनको हिट इस चीज की बहुत ज्यादा हो रही है. और सो या लेट्स सी हाउ इट गोस. या बट पर्सनली ना मुझे लगता है कि सब कुछ अपनी जगह ठीक है. इंडिया में जब केसेस बहुत ज्यादा होना शुरू हुए, सब कुछ हुआ, अब पाकिस्तान का भी सीन हम उसी तरफ जा रहे हैं. सो इस वीडियो के थ्रू आई जस्ट वांट टू लाइक कन्वे दिस मैसेज अगेन. मेरी माँ मुझे कहती है कि तुम्हें सारे मुल्क की फिक्र तुम्हें क्यों है, बट इट्स नॉट लाइक हम नहीं चाहिए यार, घर बैठो प्लीज, घर बैठो, ईद की शॉपिंग, ईद के फलाना ढंगाना मत करो. बहुत एक सिचुएशन अलार्मिंग तौर पे जो है ना अब आके वो नजर आती है. तो प्लीज stay safe, stay home and look after yourself. Absolutely, that's a great message. जो भी देख रहे हैं यार, प्लीज अपने बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे, दुनिया के बारे में सोचे. बहुत अजाब फैल रहे हैं. Just be smart, be very very clever is what I would say. I hate the idea of lecturing anybody in a different country, especially मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, हमारा सबसे बुरा हाल था. We're starting to get things back to normal now, but still being very very cautious. तो hopefully यार बस ये अजाब दूर हो. Anyway, let's talk about another thing, and we'll come to the one good news we're going to say for the last thing, yeah. But the World T20 is now looking more and more likely that it's going to happen in the UAE as well. So across Sharjah, Abu Dhabi, and Dubai, they're going to try and host this, global tournament. It's not been postponed. Log samajhte ye wali postpone hai. You must remember, this has not been postponed. The 2020 tournament was postponed, and that's going to be played in 2022 in Australia. But the 2021 Men's T20 World Cup was always scheduled to be hosted by India and the BCCI. Now, if they move to the UAE, then India is still technically hosting it. It's the BCCI who will organize everything, who will host everything, who will deal with things like accreditation and organization and all that kind of stuff. So that's fine. But I mean, it's becoming more and more realistic कि ये चीज होगी एक neutral venue में World T20 host होगी, which actually I think might not be the worst thing in the world in terms of growing the game. What do you think? हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हाँ, यूएई जो है काफी देर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है क्रिकेट के लिए. अब T10 लीग भी वहां पे होती है, वो अपनी तरफ से जो चीजें प्रमोट कर सकते हैं, एमिरेट्स बोर्ड भी कोशिश करता रहता है. तो उस लिहाज से तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है वंस अगेन फॉर यूएई टू बिकम द न्यूट्रल वेन्यू फॉर दिस वर्ल्ड कप. एंड एट द एंड ऑफ द डे द शो नीड्स टू गो ऑन. तो as cricket lovers again I need to like emphasize on this कि हम चाहते हैं कि क्रिकेट हो और सेफेस्ट पॉसिबल तरीके से हो. एक और चीज आती है जो हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है. प्लेयर्स, लेट्स स्पेयर अ थॉट फॉर द प्लेयर्स एज वेल जो इन बबल्स के अंदर हैं, ठीक है. वो उनके ऊपर भी इमेंस प्रेशर है क्योंकि काफी जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी है, उनकी फैमिली में भी कोविड निकल आया. अश्विन लेफ्ट मिडवे एज वेल बिकॉज उसकी इमीडिएट फैमिली में कोविड केसेस थे और जो कुछ भी था. सो वी नीड टू स्पेयर अ थॉट फॉर द प्लेयर्स एज वेल जो इस बबल में रह के जो इर्द गिर्द हो रहा है उनको उसको भी सस्टेन करना है. एंड देन दे हैव टू परफॉर्म while being in the bubble as well because there are no excuses. Like it's not like if you will not perform तो आपके पास excuse है कि यार वो इस तरह हो गया तो मुझसे perform नहीं हो रहा. So we need to spare a thought for the players as well. Right now mental health should be at paramount होनी चाहिए. Mental health सबसे important है. और I think ये आईपीएल का बबल सब कुछ है, प्लेयर्स के पास टाइम है रिफ्लेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिलीज को टाइम देने के लिए. एवरीबॉडी हैज दैट एज वेल राइट नाउ. फिर इंडिया ने जाना है, फिर से इंग्लैंड जाना है, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जाना है. पाकिस्तान इज इन अ बबल एज वेल राइट नाउ इन जिम्बाब्वे. सो वी नीड टू बी केयरफुल इस प्लेयर्स एज वेल. और एक चीज हमने एक और चीज मिस की है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और जितनी भी ऑस्ट्रेलियन कंटिजेंसी है वो कहाँ जा रहे हैं? मालदीव जा रहे हैं या मॉरिशस जा रहे हैं? दोनों जगह में से एक. Maldives जा रहे हैं. Home. Well, obviously, Australia is like the one country. Like every country has different rules. You can come in, but you have to quarantine for 14 days. You can come, but you have to spend this much time in a hotel. You can come, but you have to self-quarantine. Australia says nobody can come, right? They've been very, very clear that this is the rules. A couple of Australian players had already left. अभी 40 लोग हैं. Australian लोग हैं जो IPL में भी मौजूद हैं इस वक्त. There's 40 of them. That's a huge contingent, right? Not just players, but backroom staff, coaches, everything, right? They can't go home. Like they can't go back to Australia. It's not a case of Anji hotel quarantine karo ghar jao. They're not even allowed to go back until I think, and at least until the 15th of May when they announce the rule change. So they're going to the Maldives
There's already talk of setting up some kind of beach cricket competition. I don't know what's going on, but you're absolutely right. ये बहुत मुश्किल होता है players के लिए कि इतनी uncertainty में एक तो खेल रहे हैं, ऊपर से performance भी देनी है, ऊपर से criticism भी सुनना है, ऊपर से अपनी health और safety का समझ नहीं आ रही, ऊपर से family से दूर है. It's a horrible time for players. और उसके बाद फिर ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको तनकीद भी सुननी है. जैसे फॉर एग्जांपल माइकल स्लेटर ने व्हाटएवर ही वाज फीलिंग उसने ट्विटर पे लिख दिया, और उसके बाद उसकी अच्छी चीज भी बुरी चीज भी, he had to hear everybody out, right? People were calling him out on being in India to begin with, कि तुम गए क्यों. फिर उसके बाद मतलब फिर ये बहुत से प्रेशर्स हैं. this is not just one thing. और एक और चीज जो आज हमने डिस्कस करनी थी, तो वो थोड़ा सा बाकी टॉपिक्स को उन्होंने सुपरसीड कर लिया उसको. द सोशल मीडिया बॉयकॉट थिंग व्हिच हैपेंड लाइक 3 days ago, 3 दिन चली, वो इसी सब का हिस्सा है. कि एक प्लेयर जो है वो एक तो ऑन फील्ड अपनी परफॉर्मेंस को लेके जो उसके मसले हैं, फिर ऑफ द फील्ड सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग किस्म की आपके ऊपर बराज होती है, बम्बार्डमेंट होती है. अच्छी चीज भी होती है, बुरी चीज भी होती है, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको अच्छी बुरी दोनों देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है. बिल्कुल. It's, I mean, I took part in the boycott. All of post match chat took part in the boycott. It's a very important cause, you know. Like मैं खुद जानता हूँ players को, मैंने सुना है उनने मुझे अपने direct messages दिखाए हैं, अपने tweets दिखाए, अपने mentions दिखाए हैं, जिनमें यार इतना गंद होता है. लोग बिल्कुल, you know, they lose complete semblance that this is a real person when they talk to these people, and the racial language is appalling. The things that, you know, Joffer Archer, Moeen Ali, so many others have had to deal with. You know, that's why this 3-day boycott was really, really important. You know, a lot was happening in those 3 days, by the way. You know, people wanted to tweet. The county championship was on. Pakistan beat Zimbabwe. The World Snooker Championship was on. There was loads of big things happening in football, in news, in IPL, everything. But just to do a complete boycott on Twitter and Instagram and Facebook, you know, it took a lot for people to do that. Hopefully those companies will take notice and take harsher action on, you know, abusive language and discrimination on these social media platforms. But this is obviously, you're right, it's been a very heavy show, lots of bad news. IPL postpone ho gayi hai, PSL shayad move ho rahi hai, World T20 bhi move ho raha hai, you know, players are getting hatred. It's awful, but there is some good news that we're going to close today's podcast on, and that is very proud as a Pakistani, right? Okay, Pakistan is leading the way. They've launched a parental support policy for all cricketers, right? So the key feature of this policy is women cricketers in Pakistan will get up to 12 months of paid maternity leave, and male cricketers can get up to 30 days leave for parental purposes. Now this is fantastic, Anam, because, you know, historically हम सुनते हैं कि, or, you know, Jasprit Bumrah, he had to take some time off because he's got the birth of his child, or, you know, recently we heard about Bisma Maroof, you know, she had to take time off to, you know, to prepare for motherhood. And this विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह नहीं, विराट कोहली अभी recently बुमराह का भी हुआ ना, I think recently. नहीं, बुमराह he took time off for his wedding. अच्छा, sorry, I beg your pardon. अच्छा, मैंने वो एक अलग मसला है, उसके बारे में कुछ बोलूंगा. You're right, sorry, कोहली did. ये मुख्तलिफ क्रिकेटर्स टाइम ऑफ लेते हैं, कभी-कभी उनको क्रिटिसिज्म भी पड़ता है कि भाई इतना बड़ा मैच है और आप भाई घर जा रहे हैं. It's a huge, being a parent is a huge thing, and you know, especially for the women cricketers, बाज women cricketers के लिए होता है कि यार अगर हमने, you know, if you want to have a child, मुझे तो क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी. At least this policy puts an end to that. बहुत जबरदस्त जिसने भी ये फैसला किया है पीसीबी के अंदर, जिसने भी ये पॉलिसी को, वसीम खान, आई थिंक, आई हैवंट रेड द रिपोर्ट या प्रेस रिलीज, अभी मैंने देखी नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि क्या हुआ है, बट आई थिंक वसीम खान कहीं ना कहीं उनका हाथ भी है इस चीज को फॉर्मुलेट करने में. Hats off to him as well. This is brilliant. Bisma Maroof led the way. Pakistan women's team की captain है Bisma Maroof, if somebody doesn't know. So she had to take a leave for the maternity leave. और अब अच्छी बात वो ये है कि जब बिस्मा वापस आएंगी तो उनको ये नहीं सोचना कि अब कैसे मैं टीम में एंट्री कैसे करूंगी, मैं 12 महीने के लिए बाहर बैठी रही. उन्होंने, पीसीबी ने ये बोल दिया है कि कोई भी प्लेयर जब वापस आएगा तो उसको एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, उनकी जो भी प्रोसेस है उनको वापस फिटनेस गेन करने के लिए जो कुछ भी होगा उनको फुली सपोर्ट किया जाएगा, एंड दे डोंट हैव टू वरी कि वो वापस टीम का हिस्सा बन सकती है या नहीं बन सकती. सो दिस इज अ ह्यूज लाइक साई ऑफ रिलीफ फॉर अ प्लेयर, यू नो, कि आपके पास वो एडेड प्रेशर नहीं है कि एक तो आपकी खुशी है कि आप यू नाउ यू आर अ मदर नाउ, बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वरी कि टीम में वापस जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी. सो दिस इज ह्यूज.
huge. बिल्कुल. And It's hats off very- again to PCB. जहाँ पे जरूरत है तारीफ करने की यार वहाँ पे है. This is really cool stuff by PCB. Absolutely. There's only a few cricketers who've managed to transition, female cricketers. Batul Fatima, I believe, became a coach. Nain Abidi, she played again after getting married. I don't know if she had children or Asmavia Iqbal, she retired after getting married, but then she became a selector. So this is a really cool part of the policy as well, a really cool policy feature of this policy. Anyway, women cricketers, they can transfer to a non-playing role until the commencement of their maternity leave leading up to the birth of their child. So what that means is if you can't play because you're, expecting, you can then go into a selection role or an administrative role or a talent scouting role or so many other things in the world of cricket that you have today. And analysts, analysis, psychological, there's so many things that you can focus on. आजकल की क्रिकेट में कितने एनालिस्ट होते हैं, कितनी डेटा लिखी जाती है, कितनी कोचिंग होती है, ये सारे रोल्स में हम अपने लोगों को शिफ्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. This is a huge thing for Pakistani cricket. I think this is going to set a trend in world cricket. More and more cricket boards are going to look at this Pakistani policy and follow suit. What do you think? Absolutely. There's like कोई इसमें होना भी नहीं चाहिए, पहले से ही होनी चाहिए थी, सब जगह होनी चाहिए थी. एंड अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है स्टेपिंग स्टोन उन्होंने रख दिया है एंड एवरीबडी एल्स कैन लाइक फॉलो द एग्जैक्ट टेम्पलेट, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. वंस हम लोगों ने किसी चीज की फाउंडेशन रखी है और बाकी लोग जो है वो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर भी. सो दिस इज रियली गुड न्यूज़. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. और ये अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए भी ना, अपकमिंग फीमेल क्रिकेटर्स के लिए भी, क्योंकि फिर मसला वही आता है, हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे इन चीजों को इतना अभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता. मसले रहते हैं कि ओ क्रिकेट खेलोगी, स्पोर्ट्स खेलोगी, शादी कौन करेगा, शादी कर लोगी तो बच्चे कैसे पैदा करोगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. सो ये कहीं ना एक अश्योरिटी भी है कि यार अगर आप बच्चे पैदा करने हैं तो करो, कोई मसला नहीं है, स्पोर्ट्स भी चल सकती है साथ साथ. ये इनकरेजमेंट है और ये बहुत जबरदस्त इनकरेजमेंट है, सिक्योरिटी एंड इनकरेजमेंट दोनों. Fantastic. You said it perfectly there, Anam. How do you guys feel about all of these things that we've talked about? It's been a busy day in the world of cricket just today. So, the IPL postponement, are you sad? Do you think it's the right thing? When do you think it'll resume? Drop us a comment. Tell us what you think. The PSL moving to the UAE. Do you like the idea? Will you travel to the UAE to watch? Are you even allowed to wherever you are in the world? Would you like to see the Australian Maldives beach cricket tournament? Because I think I really would. Drop us a comment about that and this fantastic policy about women's cricket, women's cricketers being supported. Fantastic. Just let us know your thoughts, guys. Just generally get in touch, drop us a comment, a little thumbs up under the video always helps us out. And please do subscribe to Post Match Chat. We've got loads of cool content, not just about the matches, but also about what's happening in the world coming through very, very soon. Thank you so much for joining us. Thank you, Anam, from Anam Nadeem, and myself, Atif Nawaz. Goodbye, everybody.